कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला इंतजामिया राजौरी ने सरहदी इलाकों में 3000 बंकर्स कायम किए हैं, मगर लोगों ने इन बंकरों की तामीर पर सवाल खड़े किए। इन बंकर्स के अंदर बारिश का पानी जमा होता है। लोगों का इल्जाम है कि इन बंकरों की तामीर ठीक तरह से नहीं हुई है। लोगों ने इंतजामिया से इसमें मुदाखलत की अपील की। गर्मी पड़ रही है तो हालात ये है मोर्चे के, अगर बरसात का मौसम हो तो यहाँ पे पानी कैसे हो, अगर गोलाबारी उस बरसात में चले तो यहाँ पे बच्चे कहाँ पे बैठे और कहाँ पे सेफ होंगे बच्चे। पुंछ जिले के मंडी तहसील में दरिया पुलिस के उस पार बसे कलाई और आसपास के आधे दर्जन गांव के लोगों में इन दिनों खुशी का माहौल है। लोगों को मुल्क की आज़ादी के बाद पहली मर्तबा गांव से बाहर आमदरफ्त के लिए पक्का पुल मैसर होने जा रहा है। दरिया पर पक्का पुल तामीर हो जाने के साथ इलाके की 20,000 से जायद आबादी को उनके घरों तक गाड़ियां आने की उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि तकरीबन 10 साल पहले इस पुल की तामीर का काम शुरू हुआ था, जो कि कुछ ही वक्त के बाद बंद हो गया था। इस पुल का दोबारा काम शुरू हुआ है और अब गांव के लिए सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। पब्लिक है, ये सारी खुश है। 25-30 हज़ार ये पॉपुलेशन आबादी है, इसलिए कि ये हमारा ब्रिज पुल बन जाएगा और हम आराम से, हमारे बच्चे आराम से, हमारे बीमार जो है पेशेंट है पहुँच ले जाना है या मंडी ले जाना है उसके लिए गाड़ी है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम बहुत परेशान थे। इस ब्रिज का जो है, ये ब्रिज की तरफ से जो ब्रिज का काम लगवाया है गवर्नमेंट का, हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कोई ब्रिज नहीं था। अगर किसी की डिलीवरी हो जाती थी तो नाला पास नहीं कर सकता, वो भी डेथ होती। अगर कोई दरिया में पड़ गया कोई बच्चा, वो भी अपनी जान गवा देता है। जी, हमारा ये जो काम चल रहा है अच्छा चल रहा है। इसमें ये हमारे गांव के लोग इस दरिया में रुक रहे थे पहले ऐसे ही, तो आज ये जो पुल लग रहा है ये अच्छा लग रहा है। इसमें जो हमारी गाड़ी आएगी हमें इसकी बहुत सहूलत हो जाएगी। गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदावार होती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब जम्मू भी सेब की पैदावार हो रही है। जम्मू के सांबा जिले के रांजरी गांव में एक आश्रम की तरफ से सेब के 3 बागात लगाए गए हैं और इन दिनों सेब के दरख्त फलों से लदे हुए हैं। आश्रम के मुंतजिम स्वामी मधु परमहंस ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि आज से 3 साल कबल उन्होंने यहाँ पर 500 सेब के दरख्त लगाए थे, जिन पर अब पहली मरतबा फल लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब जम्मू के लोग भी सेब की काश्त कर सकते हैं। ऐसे 3 बगीचे बनाए, अभी हम चौथे बगीचे का भी निर्माण करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये ऐसा बगीचा कश्मीर के अलावा हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर आदि में होंगे। बाकी आपने कहीं जहाँ टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री जाता है, 48 भी पहुँचता है, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये सब प्रभु की कृपा है। हमारे लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की। सर जी, अस ढोल बजाने, पैंसी पक्खरू इसी खाते हैं, तो अस ढोल बजाने, पीपा शिपा बजाते रौह्ने, रखवाली करने पूरी दिहाड़ी, तो ओह्दे बाद पानी भी लाने दूआ त्रिये दिन, फिर सेब त्रोड़ने, जोल्लै लाल जेह्ड़े होई जंदे न ओह् त्रोड़ियै दूआ त्रिये दिन अस भेजी ओड़ने दुकानां पर। 35 साल में आज अभी तक कभी भी नहीं सुना था जम्मू में सेब हुए हैं। ये 35 साल में मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पहले कश्मीर का नाम सुनते थे, हिमाचल में सुनते थे, ये साहिबंदगी आश्रम रांजड़ी में फर्स्ट टाइम इतने सेब हुए हैं। एक पेड़ में कम से कम 2 से 2.5 क्विंटल सेब हो रहे हैं और पूरे जम्मू से लोग देखने को आ रहे हैं, जो कभी भी नहीं किसी ने देखे होंगे, ना ही सोचा होगा। ये तो करिश्मा है साहिबंदगी आश्रम में, ये करिश्मा है, एक किस्म का करिश्मा है कि ये 500 पेड़ हैं मिनिमम लगे हुए। ये 3 बाग है, चौथा बाग भी अभी तैयार हो रहा है। 500 पेड़ में एक बाग में 250-3 क्विंटल के सेब लग रहे हैं। ईदगाह जकियास भलीसा में क़ुव्वत बदाफ़ियत को बढ़ाने वाली दवाएं तकसीम की गई। इस मौके पर लोगों को साफ सफाई का ख्याल रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया। पंगल भलीसा के तकरीबन 250 अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। उधमपुर के नाला मलिया के रहने वाली वैशाली डोगरा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में अच्छा मुजाहरा किया। गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली वैशाली ने सहूलतें मैसर न होने के बावजूद सख्त मेहनत की और लगन से बेहतर तालीमी मुजाहरा पेश किया। वैशाली काफ़ी दूर पैदल चलकर स्कूल जाती थी और उसे ट्यूशन की सहूलत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने घर वालों और इलाके का नाम रोशन किया। वैशाली ने 96.8% निशानात हासिल किए। वैशाली ने स्कूल टीचरों और अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तालिबात के लिए मरकजी हुकूमत की स्कीमों की भी सताइश की। है वो मैं स्पेशली
सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं उनको देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी सारी स्कीम्स जो हैं वो चलाई, जिसकी वजह से हम सभी को मौका मिला पढ़ने का, आगे आने का। मैं सभी गर्ल्स को ये बोलना चाहती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वजह से हम जो गर्ल्स थी हमें बहुत आगे ले जाया गया। पहले जो था वो गर्ल्स को इतना प्रेफर नहीं करते थे, तो अब जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स जो है वो चलाई, जिसकी वजह से हम लड़कियों को आगे आने का मौका मिला। और स्कूल्स जो हैं, कई स्कूलों में शौचालय थे वो नहीं थे, तो उसकी वजह से लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती थी इसकी वजह से। तो अब जो है हर स्कूल में शौचालय बन रहे हैं उनकी वजह से, तो अब जो हर कोई लड़की है वो हमेशा स्कूल जाने में रेडी रहती है, तो इसलिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में अक्सर बेशतर पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी होती रहती है। इससे इलाके के लोगों के मामलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं और तलबा की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। लेकिन इन सब हालात के बावजूद शाहपुर सेक्टर के नूराबंदी गांव की रहने वाली सलमा आगा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में शानदार मुजाहरा किया। सलमा ने 98% निशानात हासिल किए। सलमा की इस कामयाबी से घर वाले काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि नामुसाइद हालात के बावजूद सलमा ने पढ़ाई पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी और बेहतर मुजाहरा किया। आपको जैसे मालूम होगा कि शेलिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और स्पेशली अगर हम स्टडी की बात करें तो एक स्टूडेंट के लिए एक साइलेंट सा माहौल होना चाहिए, इन्वायरमेंट होनी चाहिए जिसमें वो अपना फुल फोकस कर सके और अच्छे से अपना बेस्ट दे सके। लेकिन यहाँ पे काफ़ी शेलिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ देर हमारे स्कूल्स भी बंद रहते हैं और इवन कि हमें घर छोड़कर भी जाना पड़ता है इधर उधर, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। लेकिन बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट माई whole focus is on my studies and I did my best so that today Almighty given me। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि हमारे इस इलाका को क्यों बफर इलाका करार दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ इस वक्त तक बंकर मंजूर नहीं किए हैं। देख लो हमारे बच्चों की कितनी परेशानी है, कितनी हालत है। कभी कभी हमें शिफ्ट होकर पुंछ आना पड़ता है, कभी कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है, और शिफ्ट होने के वक्त भी हमें कोई पता नहीं कि हम मकाम पे जिंदा पहुँचेंगे या कि मरे हुए पहुँचेंगे, ये कोई पता नहीं। तो ऐसे हालात में अगर बच्चों ने इतने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं तो ये बात से फ़ख्र बात है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।